क्या बीजेपी ने 2029 के चुनाव में भी अपनी जीत को पक्का कर लिया है? क्या हरियाणा में कांग्रेस को अब 9 साल सत्ता से दूर रहना पड़ेगा? आखिर बीजेपी की रणनीति के आगे बार बार कांग्रेस क्यों फेल हो जाती है? 8 अक्टूबर 2024 की तारीख को पिछले साल हरियाणा में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। सरकार बने अभी 1 साल का वक्त भी नहीं बीता कि बीजेपी ने 2029 में फिर से सरकार बनाने की प्लानिंग को शुरू कर लिया। बीजेपी ने एक ऐसा मेगा प्लान तैयार किया है जिसके बलबूते अब वो 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव जीतने में जुट गई है। 29 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में बीजेपी की एक बड़ी मीटिंग हुई। इस मीटिंग का एजेंडा था 2029 में उन सीटों पर चुनाव जीतना जहां बीजेपी को हार मिली है। वहां हार क्यों मिली और क्या कारण रहे, इसको लेकर भी मीटिंग में मंथन हुआ। इसके बाद हारी हुई इन सीटों को 2029 में जीतने के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की गई। आज की इस वीडियो में हम आपको बीजेपी की इसी स्ट्रैटेजी के बारे में बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि क्या बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी 2029 में बीजेपी की जीत का रास्ता तय कर पाएगी या फिर नहीं। पिछले साल हुए विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की 90 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की। ये जीत हरियाणा में बीजेपी के इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि इसी जीत में बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में ला दिया था और पहली बार हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर 48 सीटें जीतने में कामयाब रही। लेकिन अब बीजेपी ने अपना फोकस उन 42 सीटों पर कर लिया है जिससे वो इस चुनाव में हार गई थी। अब इन्हीं 42 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने अपने जीते हुए विधायकों और मंत्रियों को एक बड़ा टास्क दे दिया है। ये टास्क कुछ ऐसा है कि विधायकों और मंत्रियों को 2029 में इन सीटों पर बीजेपी की जीत को पक्का करना होगा। इन सीटों पर होने वाले काम और लोगों की समस्याओं का ध्यान भी अब यही विधायक और मंत्री रखेंगे। इसके अलावा संगठन का काम भी इन्हीं विधायकों के जिम्मे रहने वाला है। वहां हार क्यों हुई और क्या कारण रहे, इसके बारे में भी मंत्रियों और विधायकों को पता लगाना होगा और जहां जहां खामियां होंगी उनको दुरुस्त भी करना होगा ताकि 2029 का रास्ता बीजेपी के लिए उन हारी हुई सीटों पर मजबूत हो सके। अब किस विधायक को किस हलके की जिम्मेदारी दी गई है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। पंचकुला विधानसभा की जिम्मेदारी घनश्याम अरोड़ा को दी गई। नारायणगढ़ की जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा संभालेंगे। अंबाला सिटी के लिए योगेंद्र राणा, मुलाना के लिए रामकुमार कश्यप, सरहौरा के लिए शक्ति रानी शर्मा, जगाधरी के लिए जगमोहन आनंद, शाहबाद के लिए प्रमोद विज, थानेसर के लिए भगवान दास, पिहोवा के लिए कृष्ण मिड्ढा, गुहला के लिए महिपाल ढांडा को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे ही कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा को टोहाना, मंत्री गौरव गौतम को डबवाली, गढ़ी सांपला किलोई के लिए अरविंद शर्मा, रोहतक के लिए विपुल गोयल, झज्जर के लिए कैबिनेट मंत्री आरती राव को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जो हम आपको स्क्रीन के साइड में दिखा रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं कि आपके हलके में आखिर किस नेता, मंत्री, विधायक की बीजेपी ने ड्यूटी लगाई है ताकि वहां पर उस हलके को मजबूत किया जा सके। साफ तौर पर बीजेपी एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रही है और ग्राउंड पर पकड़ और मजबूत करने की ये कोशिश है। हालांकि इस लिस्ट में कहीं पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का नाम शामिल नहीं है। सीएम अपने हलके लाडवा पर ही फोकस करेंगे, साथ ही पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी तो उनके कंधों पर है ही। वहीं इस लिस्ट में कैबिनेट मंत्री अनिल विज को भी शामिल नहीं किया गया है। अब उन्हें जिम्मेदारी उनके स्वास्थ्य की वजह से नहीं दी गई है या फिर किसी और रीजन से अनिल विज को लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, वो तो आप भली भांति जानते हैं और बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं वो इस बात को ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। खैर, अब हम आपको ये समझाते हैं कि बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी और इससे बीजेपी को 2029 में फायदा मिलेगा भी या फिर नहीं। देखा जाए तो ये स्ट्रैटेजी बीजेपी की कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है। 2024 में हुए विधानसभा चुनाव को जीतने में भी बीजेपी ने इसी रणनीति पर काम शुरू किया था। तब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में जीते हुए विधायकों और मंत्रियों को हारी हुई विधानसभा सीटों पर काम करने का टास्क दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों को जीत लिया। बीजेपी ने जिन 48 सीटों पर जीत हासिल की उनमें 22 नई सीटें थी।
ये वही नई सीटें थी जहां पूर्व सीएम मनोहर लाल ने अपने मंत्रियों और विधायकों को काम पर लगा दिया था और वहां पर ग्राउंड पर उनसे मेहनत करवाई जा रही थी। बीजेपी जानती है कि इस रणनीति ने ही उसे 2024 में तीसरी बार सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, इसलिए अब एक बार फिर से बीजेपी ने उसी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। 2019 में बीजेपी ने जहां 40 सीटें जीती थी तो वहीं 50 सीटों पर हार भी मिली थी। ऐसे में विधायकों और मंत्रियों के लिए तब टास्क थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इस बार बीजेपी ने 48 सीटें जीती हैं और 42 सीटों पर ही हार मिली है। इसलिए हारी हुई सभी विधानसभा की सीटों को कवर करने में बीजेपी को ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। हालांकि बीजेपी की ये रणनीति इस बार कितनी कारगर साबित हो पाती है ये तो भविष्य के गर्भ में ही है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 4 साल बाद होने वाले चुनाव के लिए अभी से भारतीय जनता पार्टी तैयारी शुरू कर चुकी है और उसको इससे जाहिर सी बात है बड़ा लाभ पहुंच सकता है। साथ ही बीजेपी की स्ट्रैटेजी उसे फिर से कांग्रेस को हराने में कामयाबी भी दे सकती है और ये बात ये भी दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों को कितने सीरियसली लेती है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो राहुल गांधी के हरियाणा में आने के बाद भी हरियाणा का संगठन नहीं बना पा रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने के बावजूद भी, सरकार बने 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी हारी हुई सीटों पर काम शुरू कर दिया है और कांग्रेस पार्टी 11 सालों से भी ज्यादा के समय से संगठन हरियाणा में है नहीं। उसको लेकर संगठन बनाने की प्रक्रिया लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन वो प्रक्रिया फाइनल रूप में कब बदलेगी इसकी तस्वीर साफ होती दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा में नेता विपक्ष नहीं है, कांग्रेस के नेता एक दूसरे से लड़ने में झगड़ने में इतने व्यस्त हैं कि पार्टी को मजबूती कैसे देनी है इस बारे में मंथन तो करना जरूरी समझते ही नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की ये प्लानिंग, ये स्ट्रैटेजी और ये कोशिशें, आप जब दोनों की कार्यशैली को देखते हैं, दोनों की कार्यशैली को अगर आप एक दूसरे से नापते हैं, तोलते हैं, तो कौन सी पार्टी आपको बेहतर लगती है? काम भले ही कोई भी पार्टी कैसा भी कर सकती है, लेकिन एक लड़ने का जज्बा होता है। वो जज्बा आपको किस पार्टी में दिखाई देता है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जुड़िए और अपनी राय साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।